माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रीजनिंग मीडियम का 4th नंबर आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ओके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऐप के थ्रू हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए आप इस आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, इसका प्रकथन क्या है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज़ प्रोजेक्टेड with velocity u in a medium whose resistance vary as square of velocity। कहने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से इस पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है और इस मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो कह रहे हैं आप अगर इसकी मोशन इस टाइप की हो तो आप इस पार्टिकल की मोशन के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, हिंदी में एक कण u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे मध्य में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती हो, वेग का वर्ग। तो इसकी गति की विवेचना कीजिए, इसकी गति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन लिखें। हम तो सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन क्या है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी अर्थात इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है। ओके, और देन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। प्रतिरोध कैसा है, वेग के वर्ग का समानुपाती है, ये दे रखा है इसने। तो देखो इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं ए से, पॉइंट ए से, क्योंकि अब ऊपर फेंका हुआ है इसको। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, u, ये इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो u का मतलब क्या होगा, जैसे हम पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और उसको हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट b, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई का बिंदु। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं वापस आती है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं ए से बी हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और टाइम कितना लगता है इसको, कैपिटल टी। हाइट कैपिटल एच और टाइम कितना है, कैपिटल टी, या फिर T1 कर दो आप, T1 लिख दो आप, हाइट कैपिटल एच और टाइम T1। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं रनिंग के अंदर, क्योंकि ये तो 2 स्टेशन हो गए, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर लास्ट बीच में, तो हम सपोज कर लेते हैं टी टाइम के बाद, यानी कि ए से चला और स्मॉल टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट पी के ऊपर, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, और इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस या हाइट कितनी है, स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी v टाइम t लिखते हैं तो डिस्टेंस कितनी लिखेंगे, x लिखेंगे, हाइट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो 100% क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी नीचे होगा और इसका मास भी, इसका वेट भी नीचे होगा। ओके, पार्टिकल की मोशन ऊपर, देन रेजिस्टेंस और वेट किस साइड की होगा, वर्टिकल डाउन। ओके, तो अब अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लिखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। तो सबसे पहले देखो पॉइंट P पर आप रेजिस्टेंस लिखिए आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एट पॉइंट P R कैसा होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, देन R इक्वल टू K इंटू
वी स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट पी पर। तो कहने का मतलब क्या है, आर हमारे पास है के इंटू वी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस आर एंड माइनस एम जी। ध्यान दीजिएगा आर के सामने हमेशा नेगेटिव का साइन आता है, क्यों, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, आर किधर है, नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण। तो अब एम जी भी नीचे है, तो एम जी के सामने भी क्या आएगा, माइनस, ये याद रखना आप। और अब इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करना, दैट इज एम इंटू एफ इक्वल टू माइनस के इंटू वी स्क्वायर माइनस एम जी। ओके, और नाउ टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हुए, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। तो लिखिए आप फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग के लिए, हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, अंतिम वेग। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अर्थात v इक्वल टू कैपिटल V, देन एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है, तब ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाती है, और ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो f के स्थान पर 0, 1 इम्प्लाइज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, ओके, एंड माइनस एम जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है अपने को, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी। अगर हम यहाँ से के का मान निकालेंगे तो नेगेटिव निकालेंगे हम, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसलिए सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, दैट इज एम जी अपॉन के। क्यों, सिंस वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंतिम वेग क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए जब v पॉजिटिव होगा तो वी स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस माइनस को छोड़ देना अब फिर k की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो k हमारे पास बनेगा एम जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। तो याद रखिएगा आप, ठीक है, ये कंसेप्ट याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखना k की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर k की वैल्यू पुट कर दो आप, तो दैट इज 1 इम्प्लाइज हमारे पास बनेगा m इंटू एफ इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर माइनस एम जी, ओके। और अब अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकालने के बाद कॉमन क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर कॉमन है माइनस एम जी, तो इंटू में बनेगा वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस 1, ओके। और देन एम से एम कैंसिल, और अब आपने क्या करना होगा, एलसीएम लो आप। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बनेगा एफ इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, 2 नंबर समीकरण। टर्मिनल वेलोसिटी का यूज़ करते हुए के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद के का मान पुट करते हुए एफ आएगा, जो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट एफ इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिस्कस करना है, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, तो इसलिए सबसे पहले f के स्थान पर वी डी वी अपॉन डी एक्स पुट करना, देन वी गेट वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, एंड देन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वी डी वी अपॉन ये सारा फैक्टर, और इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब क्या करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा, 2v इंटू डी वी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। और ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑन इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं,
समाकलन करने पर ओके, तो ऑन इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v dv अपॉन वी स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इसका बनेगा लॉग, दैट इज लॉग ऑफ वी स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र इक्वल टू हमारे पास आएगा जी अपॉन वी स्क्र इंटू एक्स प्लस c1। ओके, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब हमारा टारगेट होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना और वापस इसकी वैल्यू पुट करना। तो सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग शुरू में जब टाइम 0 है, वेलोसिटी u है और x इक्वल टू 0 है, ठीक है, a पर स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिखो आप एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर हमेशा डायनामिक्स के अंदर जब भी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से, ठीक है। तो देखो आप v के स्थान पर u पुट करेंगे, x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, ये चीज़ें पुट करनी होती हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। तो v के स्थान पर u, तो ऐसा करते क्या बनेगा, लॉग ऑफ u स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र इक्वल टू 0 प्लस c1, दैट इज c1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ u स्क्र प्लस वी स्क्र। ओके, और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करना, देन थर्ड इम्प्लाइज, थर्ड के अंदर मान पुट कर दो तो क्या देगा, हमारे पास आएगा लॉग ऑफ वी स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन कैपिटल वी स्क्र प्लस c1, c1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज लॉग ऑफ u स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, x कैलकुलेट करना, यहाँ से x को आसानी से कैलकुलेट करना। तो इसके लिए क्या करो आप, एक मिस्टेक चल रही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 और आएगा, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप। ओके, 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना आप। और अब हमारा टारगेट क्या है, x कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, तो ये क्या कुछ बनेगा, इसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करना, दैट इज 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्र इक्वल टू लॉग ऑफ u स्क्र प्लस वी स्क्र एंड माइनस लॉग ऑफ वी स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र, ठीक है। इसको लेफ्ट के अंदर और इसको राइट के अंदर शिफ्ट करना। और अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से x कैलकुलेट करना, दैट इज वी स्क्र अपॉन 2g, वी स्क्र ऊपर जाएगा, 2g अपॉन में आएगा, लॉग a माइनस लॉग b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन b लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लॉग a माइनस लॉग b दैट इज लॉग a अपॉन b। तो अब ये क्या है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, आफ्टर टाइम t रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेलोसिटी। देखो आप t टाइम के बाद हाइट और वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखोगे आप, यह है समीकरण t समय के बाद वेग और दूरी में संबंध है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हो आप, आफ्टर टाइम t रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइट। ओके, ऐसा लिख देना प्लीज़। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4 नंबर समीकरण। तो इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये हाइट दे सकता है अपने को, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। तो लिखिए आप एट फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई के लिए, हिंदी में अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करना होगा, एट पॉइंट
बी, यानी कि इसी के अंदर आप बी वाली कंडीशन लगा दो आप। तो देखो बी के ऊपर क्या कुछ है, बी के ऊपर एक्स इक्वल टू एच, हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और v इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेलोसिटी एक्स कैपिटल एच के बराबर और वेलोसिटी जीरो, और जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी वो पॉइंट इस मोशन के अंदर क्या कहलाता है, अधिकतम ऊंचाई का बिंदु कहलाता है। अब इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दो आप इन 4, तो ऐसा करते हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा h बराबर वी स्केयर अपॉन 2g इंटू लॉग ऑफ यू स्केयर प्लस वी स्केयर अपॉन जीरो प्लस वी स्केयर, क्योंकि स्मॉल v के स्थान पर जीरो पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू वी स्केयर अपॉन 2g इंटू लॉग मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ यू स्केयर प्लस वी स्केयर अपॉन वी स्केयर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, तो बड़े ही आराम से हम इस इक्वेशन 4 से मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आइए आप अगेन, अब हम क्या करेंगे, एफ के स्थान पर ये पुट करेंगे। मैंने क्या कहा था, बर्तन रसोई में एक ही होता है, बट उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, गुलगुले भी बना सकते हैं, ठीक है, खीर भी बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, बर्तन के अंदर कुछ नया मटेरियल पुट करना। तो अगला टारगेट क्या होता है, पुट एफ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि एफ के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप, पुट एफ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इन सेकेंड। इसके बाद ये कार्रवाई स्टार्ट करनी है। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा दैट इज डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्केयर इंटू कैपिटल वी स्केयर स्मॉल वी स्केयर प्लस कैपिटल वी स्केयर, एंड नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, देन इंटीग्रेशन होगा। हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, दैट इज डी वी अपॉन वी स्केयर प्लस कैपिटल वी स्केयर इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्केयर इंटू डी टी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसा लिख सकते हैं, डी वी अपॉन कैपिटल वी स्केयर प्लस स्मॉल वी स्केयर इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ओके, सेकेंड इंटीग्रेशन है, तो सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने C2 सपोज कर लिया, और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे dx अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है दैट इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ पर ए का मतलब कांस्टेंट, dx और x, dv अपॉन v, कैपिटल V कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल V टेन इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने C2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगा माइनस जी टी अपॉन वी स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर 5। ओके, और अब हम 5 के अंदर क्या पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग में क्या है, तो लिखो आप एट पॉइंट ए, क्योंकि ए स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, तो अपने को एक तो v पुट करना है, v कितना है, u है, और दूसरा अपने को टाइम पुट करना है, और टाइम कितना है पर 0, क्योंकि स्टार्टिंग। ठीक है,
ये पुट कर दो। तो ऐसा करते हमारे पास क्या होगा, 1/v tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल V इक्वल टू 0 प्लस C2। ओके, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा C2 इक्वल टू 1/v tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल V। और अब C2 की वैल्यू इक्वेशन 5 के अंदर पुट करनी है, तो लिखिए आप बाई 5, इक्वेशन 5 से। तो क्या होगा, 5 के अंदर जब हम C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/v tan इनवर्स v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू माइनस GT अपॉन V स्क्वायर प्लस 1/v tan इनवर्स u अपॉन V। हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, C2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और अब देखो यहाँ से t कैलकुलेट करिए आप, तो t टाइम कैलकुलेट करना, तो t वाली टर्म लेफ्ट के अंदर, दैट इज GT अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। और इसको राइट में शिफ्ट कर दो आप, और 1/v कॉमन आ जाएगा, देखो आप इसमें भी है इसमें भी है, और इनटू आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स v अपॉन v। और यहाँ पर v से v की पावर कैंसिल, देन t इक्वल टू v ऊपर जाएगा और g अपॉन में आएगा, तो t इक्वल टू v अपॉन g इंटू ये लिख दो आप tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स v अपॉन कैपिटल V। ओके, तो अब ये इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो 6 क्या है, क्या है ये नंबर 6, ध्यान से देखिए आप, t और v में रिलेशन, ठीक है। t समय के बाद, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो इक्वेशन 6 बी ए रिलेशन बिटवीन t एंड वेलोसिटी, ठीक है। t समय के बाद दूरी में संबंध है। हिंदी में क्या लिखोगे आप, समीकरण 6 t समय के बाद वेग में संबंध है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद v और t में रिलेशन। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। और अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट का टाइम कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट का टाइम। तो इसको कहाँ पे अप्लाई करना होगा, बिंदु B पर, पॉइंट B के ऊपर। तो लिखिए आप, हेडिंग लगा दो आप, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई का समय, अधिकतम ऊंचाई का समय। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, इक्वेशन 6 एट बी, 6 को बी पर लगाएंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू T1, T1 मीन्स टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, दैट इज T1, एंड वेलोसिटी इक्वल टू 0। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें 6 के अंदर पुट कर दो। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दैट इज T1 इक्वल टू V अपॉन G इंटू tan इनवर्स U अपॉन V, ठीक है, एंड माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन कैपिटल V, ठीक है, क्योंकि V के स्थान पर 0 पुट करेंगे। और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास T1 कितना आएगा, T1 आएगा V अपॉन G tan इनवर्स U अपॉन कैपिटल V। तो कहने का मतलब इस
रिलेशन से हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है इस सूत्र से। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, यह है अधिकतम ऊंचाई के समय को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, और अब हमारा तीसरा रिलेशन हम लोग किस में लिखेंगे, एक्स और टी में लिखेंगे, क्योंकि देखो एक्स और वी में रिलेशन हो गया, वी और टी में रिलेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 6। अब हमारा टारगेट रहेगा हम एक्स और वी में रिलेशन, एक्स और टी में रिलेशन लिखें। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो आप, नाउ इवेलुएट, या सिंपल लिख दो आप, नाउ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टाइम। ठीक है, संबंध ज्ञात करेंगे किसमें, एक्स और टी के अंदर। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट जब हमने एफ के स्थान पर वी डी वी अपॉन डी एक्स पुट किया था तो हमारे पास एक रिजल्ट बना था। ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो वो रिजल्ट क्या है उसको लिखिए आप, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, एक्स इक्वल टू वी स्क्र अपॉन 2g लॉग ऑफ यू प्लस कैपिटल वी स्क्र अपॉन वी स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र। इसका हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 6 के अंदर। कैसे, v अपॉन कैपिटल वी कैलकुलेट करते हैं, v अपॉन कैपिटल वी ध्यान रखना आप। ठीक है, क्यों, ये v और कैपिटल वी में है तो इससे हम v और कैपिटल वी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए आप, यानी कहने का मतलब कर क्या रहे हैं, x और टाइम में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो v को हटाएंगे हम कुल मिला करके। ठीक है, v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए लॉग ऑफ यू स्क्र प्लस वी स्क्र अपॉन वी स्क्र प्लस स्मॉल वी स्क्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्र। और अगले स्टेप के अंदर लॉग को हटाइए तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र अपॉन कैपिटल वी स्क्र प्लस स्मॉल वी स्क्र इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2gx अपॉन वी स्क्र, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, इसका इन्वर्स, क्यों, स्मॉल वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स लिखो आप, दैट इज वी स्क्र प्लस स्मॉल वी स्क्र अपॉन वी स्क्र प्लस यू स्क्र। इसका उल्टा कर दिया मैंने, तो फिर राइट हैंड साइड को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। 1 अपॉन आएगा, ये 1 अपॉन ई रेज द पावर 2gx अपॉन वी स्क्र। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वी स्क्र प्लस स्मॉल वी स्क्र अपॉन वी स्क्र प्लस यू स्क्र इक्वल टू ई रेज टू द पावर, अपॉन में पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, दैट इज माइनस 2gx अपॉन वी स्क्र। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, वी स्क्र प्लस स्मॉल वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस वी स्क्र इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्र, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर यहाँ से वी स्क्र कैलकुलेट करिए आप, तो इसको राइट में शिफ्ट कर दो आप, तो ये हमारे पास बनेगा यू स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र ई रेज टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्र एंड माइनस कैपिटल वी स्क्र। इसको राइट के अंदर शिफ्ट करना। और अब आप क्या करो, अब आप वी स्क्र से डिवाइड कर दो, कैपिटल वी स्क्र से डिवाइड करना। और जब हम कैपिटल वी स्क्र से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यू स्क्र प्लस कैपिटल वी स्क्र अपॉन कैपिटल वी स्क्र ई रेज टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्र, ये ई की पावर में है, और यहाँ पर आ जाएगा -1, क्यों, वी स्क्र से डिवाइड करना, वी स्क्र अपॉन वी स्क्र दैट इज -1।
और अगले स्टेप के अंदर आप लिखिए v अपॉन वी, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, अंडर रूट। तो क्या कुछ बनेगा हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। पहले वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 1, फिर यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिख दो आप। यानी कि मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, बट 1 को पहले लिख दिया, यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को बाद में लिख दिया। और इंटू ई रेज टू द पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर देन -1। ब्रैकेट का यूज कर सकते हो आप इस टाइप से, ठीक है। और अब यहाँ पर v अपॉन कैपिटल V की वैल्यू पुट करना, यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 6 के अंदर। तो इसके बाद फिर लिखो आप बाई 6, समीकरण 6 से बाई 6, ठीक है, बाई 6, 6 के अंदर ये वैल्यू पुट करो आप। तो ऐसा करने के बाद इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 बनेगी, दैट इज t इक्वल टू v अपॉन g इंटू टेन इनवर्स u अपॉन v, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट। क्यों, v अपॉन कैपिटल वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ई रेज टू द पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर देन -1। यहाँ पर इस ब्रैकेट का यूज कर लो और सारे के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा देना आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि v अपॉन जी मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये किस टाइप का रिलेशन है, देखो आप किस में है ये है x और टाइम के अंदर, x और टाइम के अंदर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यह समीकरण दूरी और समय में संबंध है। दिस इक्वेशन, ये रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम, ऊंचाई और समय में संबंध है। हाइट है, हाइट लिख दो आप, गिर रहा हो तो गहराई लिख देना आप, डेप्थ लिख देना आप, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, v और x में रिलेशन, फिर v और t में रिलेशन, लास्ट में x और t में रिलेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग में, ओके, ए पर, और कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास नया रिलेशन तैयार, ओके। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, ओके, थैंक यू।